बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम मेटल को फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से किस तरह प्रिपेयर करेंगे, ये आज इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ये सब प्रोसेस होता है हमारे पास डाउन सेल में। डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ये किस तरह वर्क करता है, हमारे पास किस तरह सोडियम मेटल प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड से, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना सिर्फ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आपको हम ये भी याद करवा के जाएंगे। गारंटी हम आपको देते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिएगा। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले तो आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया किस तरह। तो हमारे पास जो सबसे पहला सोडियम मेटल प्रिपेयर हुआ था, वो प्रिपेयर हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से हमारे पास ये प्रिपेयर हुआ था। और ये प्रिपेयर किया था सर हेवब्रिज डेविड ने 1807 में। इन्होंने बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से इन्हें OH की इलेक्ट्रोलाइसिस की और हमारे पास सोडियम मेटल बना लिया। इसके बाद हमने डिफरेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस की और हमने डिफरेंट मेटल्स प्रिपेयर किए। अब हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल आजकल जो हमारे पास कमर्शियल स्केल पर जो हमारे पास सोडियम मेटल प्रोड्यूस होता है आजकल, वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड से। हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं और हमारे पास NaCl हम बना लेते हैं। ये प्रोसेस किस तरह होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ये वर्क किस तरह है करता है, अब उसकी तरफ आते हैं। सही है। अच्छा, ये सब प्रोसेस हमारे पास होता है डाउन सेल में। सही है। अब डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ये है हमारे पास डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास एक मेटल कंटेनर से बना हुआ होता है ये डाउन सेल, और इसे हम सर्कुलर फर्नेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मेटल कंटेनर हमारे पास एक फर्नेस के साथ अलाइन हुआ होता है, जिसके जरिए हम इसे हीट देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सर्कुलर फर्नेस होता है, एक सर्कुलर भट्टी होती है इस तरह की। तो इस सर्कुलर भट्टी में हमारे पास होता है एनोड। एनोड हमारे पास बना होता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट से हमारे पास एनोड बना हुआ होता है। अच्छा, ये एनोड हमारे पास ग्रेफाइट से बना हुआ होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इसके ऊपर ये जो बबल आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है क्लोरीन गैस। ये हमारे पास Cl2 गैस है। Cl2 गैस यहाँ पर बनता है और यहाँ से फिर निकलता है। सही है। ये किस तरह बनता है, ये जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनोड पर हमारे पास Cl2 किस तरह बनता है। सही है। यहाँ पे हमारे पास Cl2 बनता है। यहाँ जो आपको जो ग्रीन दिख रहा है केथोड हमारे पास यहाँ पर कॉपर या आयरन से बना हुआ होता है, और ये इस तरह इसको सराउंड किए, इसने इस एनोड को इस तरह सराउंड किया होता है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये कैथोड हमारे पास कॉपर या आयरन का बना हुआ होता है, और इस कैथोड पर हम सोडियम को कलेक्ट करते हैं। यहाँ एनोड पर हम क्लोरीन गैस बनता है, क्लोरीन गैस को हम कलेक्ट करते हैं, और यहाँ कैथोड पर हम सोडियम मेटल को कलेक्ट करते हैं। इस सोडियम मेटल को अलग कलेक्ट करने के लिए और क्लोरीन गैस को अलग कलेक्ट करने के लिए हमने एनोड और कैथोड के दरमियान आयरन स्क्रीनिंग की हुई होती है। अच्छा, अब आते हैं इसके वर्किंग की तरफ कि वर्क किस तरह करता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बता दूं, जो सोडियम क्लोराइड का NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम 1:3 में सोडियम 1 मोल सोडियम का ले लेते हैं, और 3 मोल्स हम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड के ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के 3 मोल्स ले लेते हैं। इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे पास 600 डिग्री सेंटीग्रेड
बन गया। अब जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में हमारे पास आ गया, तो हम इसको दे देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देने की वजह से हमारे पास जो आयंस है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव एनोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर लेंगे, और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव कैथोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर लेंगे। तो ये हमारे पास जब हम इसे इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं तो मोल्टन स्टेट में हमारे पास सोडियम Na+ आयन बना है और Cl- आयन बना है। अब ये जो Na+ आयन है ये हमारे पास नेगेटिव कैथोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर लेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो नेगेटिव क्लोरीन आयन है ये हमारे पास पॉजिटिव एनोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर लेगा। अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड से हमारे पास जब मोल्टन स्टेट में हमने इसे Na+ और Cl- आयन में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इसे इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, तो आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू हो गए। अच्छा, अब इसके हाफ रिएक्शंस लिखते हैं कि एनोड पर किस तरह का रिएक्शन होगा और कैथोड पर किस तरह का रिएक्शन होगा। हम यहाँ पर इसके हाफ रिएक्शन एट कैथोड पर किस तरह का रिएक्शन होगा। जो नेगेटिव सोडियम आयंस है, जो पॉजिटिव सोडियम आयन है Na+, ये अभी लिक्विड स्टेट में हमारे ये यहाँ पर कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब क्लोरीन जो हमारे पास है हाफ रिएक्शन एट एनोड। जो हमारे पास क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज क्लोरीन, ये हमारे पास एनोड की तरफ पॉजिटिव एनोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर लेंगे और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे। ये 2 क्लोरीन आयंस है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर लिए तो क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो गए। अब क्लोरीन एटम हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो 2 क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और Cl2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये 2 Cl आयन जो है हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पर इस सोडियम ने गेन कर ली और ये यहाँ पे हमारे पास सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जबकि ये जो मैंने आपको यहाँ पर कैथोड पर मैंने बताया आपको कि एनोड पर यहाँ पर जो ऊपर बन रहे हैं ये क्लोरीन गैस है, ये वाला प्रोसेस हमारे पास हो जाता है और क्लोरीन गैस हमारे पास एनोड के ऊपर बन जाता है। सही है। अच्छा, अब ये वाला प्रोसेस हो जाता है, एनोड सोडियम आयन इस एनोड की तरफ आ जाते हैं, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और वो यहाँ पे एक सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर हम सोडियम मेटल जो यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं वो इसको हम इसके ज़रिए यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हमारे पास सोडियम आयंस जमा हो जाते हैं। सही है। तो इस तरह का रिएक्शन होता है कि हम जिसकी बदौलत हमारे पास एनोड पर क्लोरीन गैस बनता है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनता है और कैथोड पर हमारे पास बनता है सोडियम मेटल। अच्छा, ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन हो रही है कैथोड पर और ऑक्सीडेशन हमारे पास होती है एनोड पर। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन हो रही है। नेट रिएक्शन हमारे पास कुछ यूँ होगा कि ये 2 सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड हैं, इन्होंने हमारे पास ये वाला प्रोसेस इनमें हो गया, इसमें हमारे पास 2Na मेटल्स बन गए और Cl2 हमारे पास गैस बन गया। ये हमारे पास है
नेट रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम सोडियम मेटल को डाउन सेल में किस तरह प्रिपेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड से। अभी भी अगर इससे रिलेटेड कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।